आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की तरफ से मैं सभी जनता को हमारे पूरे विश्व में जितने भी भाई बहन आज भाई दूज का त्यौहार मना रहे हैं, एक अटूट प्रेम का बंधन, प्यार का बंधन, और ये हम आशा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आशा करती है कि भाई बहन का प्यार और भी प्रगाढ़ होता रहे और ये पर्व सबके लिए हर्षो उल्लास का सबब बन के आए। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय दोबारा जम्मू कश्मीर में एक चुनावी माहौल है, सियासत तेज हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारे बीच में आपके माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए हमारे बीच में है पूर्व में जम्मू की डिप्टी मेयर और वर्तमान में हमारे प्रदेश की प्रवक्ता बहन एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी। अभी मैं बहन पूर्णिमा शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके माध्यम से जनता तक आज का मुद्दा लेकर जाएं। बहन पूर्णिमा जी। नमस्कार जी। मैं पहले मीडिया बंधुओं को अपने भाइयों की तरह आज भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि ये स्वस्थ रहें और हमारा ऐसा ही साथ बना रहे। आज का मेन जो उद्देश्य है प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है हमारा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी बच्ची देवयानी राणा एक 33% की तरफ केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भाजपा का एक सक्रिय निर्णय आने के बाद देवयानी राणा जी को जब प्रत्याशी घोषित करते हुए नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का उसमें उतारा गया, तो हमारा भी एक कर्तव्य, एक दायित्व बनता है कि हम उस बच्ची को अपने सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनता को अपील करें कि उस बच्ची को अपना आशीर्वाद, अपना वोट न देते हुए अपना आशीर्वाद देते हुए बच्ची के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहें। और ऐसी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है कि जैसे ही अकस्मात निधन हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी का हुआ था 1 साल पहले, वहाँ से विधायक चुने गए विधायक थे, लेकिन इल्लक रही कि उनका अचानक निधन हो गया और उस बच्ची ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जैसे उनके पिताजी संभालते थे, वो भी अपने वक्तव्यों में हमेशा यही कहते थे कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरा परिवार है और परिवार में रहने वाले हर एक जन के दुख सुख के वो भागीदार हैं। और उसी लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए उनकी बच्ची ने भी, जब उनका निधन हुआ और जो चुनौतियां उनके पिताजी ने उनके समक्ष छोड़ी, उस जो अपनी विधानसभा को संभालने की, उन्होंने उसको बहुत मन से लिया और अपना पदारोपण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से किया। और उसके बाद पहले ही दिन से अपने परिवार, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक परिवार में दुख सुख में वो सम्मिलित रही। आप मीडिया बंधु भलीभांति परिचित हैं, किसी के घर में दुख हो, किसी के घर में सुख हो, वो बच्ची के नाते उस परिवार में हमेशा उपस्थिति दर्ज करती है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को भी उसने अपने साथ में लेते हुए उसको कैसे मजबूती मिले भारतीय जनता पार्टी को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऐसा भी उसने मानसिकता में रखते हुए अपना कार्य उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में करना शुरू किया। और जब आज वो वहाँ से एक प्रत्याशी है और उसने जब अपने मंच के माध्यम से नामांकन पत्र भरने से पहले मंच के माध्यम से अपने वक्तव्य में उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका परिवार था पिताजी के टाइम, और आज उस टाइम भी था, आज भी है, और जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना परिवार समझते रहेगी और उनके परिवार में पनपने वाली हर समस्या का समाधान वो पूर्ण रूप से अपने आप को उसके बीच में संजोते हुए उसको हल करने का पूर्ण प्रयास करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रही है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जैसे एक प्रचंड जीत के साथ उनके पिताजी वहाँ से विजयी हुए थे,
हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सब जनता को अपील करते हैं, सब परिवारों को अपील करते हैं कि आप अपने खुले विचारों के साथ इस बच्ची को अपना आशीर्वाद कमल का बटन दबाकर अपना वोट कास्ट करने के माध्यम से उसको दे, ताकि जो उसने अपना वक्तव्य उस मंच से आप लोगों के बीच में साझा किया था उसको वो पूर्ण रूप से सार्थक करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर प्रदीप जी से अनुग्रह करूंगी कि वो भी अपना वक्तव्य आपके मध्य में रखें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को केवल बातों में ही नहीं, धरातल पर उतारा है। चाहे 33% जन भागीदारी की बात हो, चाहे बाकी सभी ऐसी व्यवस्थाएं हों कि हम किसी भी प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर हम देख सकते हैं कि रात को भी महिलाएं जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। आज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जो है वो उसी महिला सशक्तिकरण की तरफ और अग्रसर हो रही है। मेरा यह मानना है, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है, जब तक कि महिलाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, जब तक आगे बढ़कर बाकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चलेंगी, तब तक बाकी सब किताबी बातें हैं। और इन्होंने साबित किया है कि विरासत केवल जो है वो जन्म से ही नहीं मिलती। जैसे हम बाकी अगर पार्टीज पर देखें तो वो नेपोटिज्म का एक ऐसा हथियार बनाकर, अगर हम एक युवराज की बात करें तो वो नेपोटिज्म को आज हथियार बनाकर इतने सालों में एक चुनाव भी शायद नहीं अपनी पार्टी को जिता पाए। ये एक राजनीतिक जो है वो एक ऐसा अवसर है जिसमें कि जन भागीदारी के साथ आप जनता की आपको सेवा करनी होती है। स्वर्गीय राणा जी ने ऐसी सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है और आगे उनकी विरासत को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहले जांचा, परखा, कार्य को देखा और उसके बाद में यह उम्मीद की है कि उनका आगे पूरा कार्य विरासत के तौर पे हर एक जनता के घर तक पहुंचेगा। विकास की जो लहर है वो उनके घर तक पहुंचेगी। यहां पर हमने बाकी जो राजनीतिक दल हैं कुछ उनकी वादा खिलाफियां भी देखी। उनके कुछ ऐसे लोग जो कि शायद पिछले चुनावी समय में भी हमने देखा कि कैसे वो अपनी बातों से मुकर रहे थे। इस बार भी कई पार्टियां ऐसा भी बोल रही थी कि हम अपना प्रत्याशी नहीं देंगे। कुछ पार्टियां तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गई कि हम अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर सकते और कुछ पार्टियों ने अपनी वादा खिलाफी भी करी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडी गठबंधन और बाकी सब जो है वो किस तरह पशोपेश में है। और अब जनता के सामने यह पूरा का पूरा एनसी का 1 साल का लेखा जोखा भी है कि किस प्रकार उन्होंने अपने 12 वायदे जो किए थे उसके ऊपर 12 बार उन्होंने टर्न आउट किया है। इस चुनाव में भी, नगरोटा चुनाव में भी हमें पूरा विश्वास है कि छोटी बहन देवयानी राणा एक अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगी। और यह भी हम उम्मीद करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, आप सभी लोगों से, कि आप सभी उनके ऊपर विश्वास अपना प्रकट करके उनको भारी बहुमत देकर विजयी बनाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठे वायदों में नहीं, काम करने में विश्वास करती है, सपनों को साकार करने में विश्वास करती है। जितने वहां पर लोग रहते हैं उन सभी के विकास के और ज्यादा प्रयास करने पर विश्वास करती है। जी, आपकी पार्टी से निकल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस है। नेतृत्व जो फैसला कर लेता है, हम कार्यकर्ता के रूप में उसको कैरी ऑन करते हैं और कैरी ऑन करके उसको सही प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ही यही था कि पार्टी का जो निर्णय, जो प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया है, उनके पक्ष में हम आप मीडिया बंधुओं के सहयोग से जनता को कैसे अपील करें कि हमारी बच्ची जिस लिगेसी को वो अपने साथ लेके चल रही है अपने पिताजी की, जिस भारी बहुमत के साथ उनके पिताजी वहाँ से प्रत्याशी बन के उसके बाद एमएलए वहाँ से मनोनीत हुए, चुना गया उन लोगों को, उन परिवारों के माध्यम से, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी को पोषित किया है एक परिवार के नाते से, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के माध्यम से।
तो हम यही अपेक्षा उस हमारे जो केंद्र नेतृत्व और हमारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नेतृत्व ने जो प्रत्याशी वहाँ हमें दिया है देवयानी जी के रूप में, हम कैसे उनको विजयी बनाएं और कैसे उनको प्रचंड जीत दिलाएं, ऐसा हम आपसे अपेक्षा करते हैं। मैडम जी, एक सवाल और भी है। उनके सामने बहुत सारे दिग्गज हैं जिनका कैरियर जो है लंबे समय से सियासी पार्टियों का कैरियर है, मतलब कि उनका एक्सपीरियंस है। हर्षदेव सिंह की बात करें, इसी तरह से सुनीमा जो है वो एनसी की कैंडिडेट है जो खड़ी है, उसको सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। तो ऐसे में जितने भी प्रत्याशी वहाँ मैदान में हैं उसको किस नजरिए से देखते हैं, जिस तरह से एक तरफ भाजपा की कैंडिडेट है। डॉक्टर प्रदीप जी ने अपने वक्तव्य में बहुत साफ शब्दों में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। इंडी गवर्नमेंट जब उनका मन करता है तो वो गठबंधन का सौदा अपना लेते हैं, जब उनका मन नहीं करता तब वो उस चोले को उतार देते हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का हो, यहाँ अलग अलग चोले हों। आपने देखा किस तरह उन्होंने कांग्रेस को कुचल के राज्यसभा का प्रत्याशी ना बनाया। वो हम संभव कर रहे थे, ये हमारी भी अपेक्षा थी कि शायद उनके साथ यही सौदा उन्होंने किया था कि कांग्रेस को वो नगरोटा से अपना प्रत्याशी, जब उन्होंने कांग्रेस ने खुले शब्दों में वहाँ से बैकआउट किया और एनसी का पुनः अपने वादों से मुकरते हुए उन्होंने शमीमा जी को वहाँ से प्रत्याशी घोषित किया। आप आने वाले दिनों में देखेंगे जैसे प्रचंड जीत, मैं आपको पुनः अपने शब्दों के माध्यम से कह रही हूँ कि जैसे प्रचंड जीत उनके पिताजी को मिली थी, उससे ज़्यादा ही जीत जो है वो देवयानी राणा जी को मिलेगी। बहुत बहुत